हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस एपी की कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। ठीक है, यानी एपी की कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम 636 हो। अब हमें तो नहीं पता कितनी टर्म्स होंगी, हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट n टर्म्स will give सम 630 से हमने मान लिया कि n टर्म्स जो है, यानी कुछ टर्म्स होंगी जो n टर्म्स होंगी जिनका सम 636 होगा। a 9 है और d 17 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 8 7 दोनों। हाँ, अच्छा, तो जो हमने n टर्म्स का सम मान लिया है तो बात को समझना। ठीक है, अब मैं सम का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। अब कौन सा लगाऊं, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लगाऊंगा क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ध्यान समझना, एन टर्म हमने माना है ना, एन टर्म का सम 636 होगा। तो 636 एन की जगह, ठीक है, 2 इंटू 9 एन माइनस 1 और डी कितना है, 8 है। A2 माइनस A1 से निकाला था। ठीक है, 2 9 जा 18, 8 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8n माइनस 8 636। ठीक है, अच्छा, अब इधर आ जाओ। ठीक है, इधर देखो 636, ठीक है, n बाई 2 अंदर वाला सॉल्व कर लेता हूँ। 18 माइनस 8 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 8 10। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 से दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये n बाई 2 था, ध्यान से सुनना, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अब इधर हो गया 636 n ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 4n, n का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n का 4n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर। कितना समझ में आया? क्लियर? ठीक है, ध्यान सुनना। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इस ये पॉजिटिव 636 है, उधर जाके माइनस का 636 हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे। पहले और लास्ट में का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम इसके इक्वल आए। तो देखो 636 इंटू 4 जो होगा ना, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, तो माइनस इन दोनों का पहले और लास्ट में का मल्टीप्लाई करोगे ना, इस और इसका, तो ये आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम इसके इक्वल आए। ठीक है, तो मैं इसे रेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लो ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा समझो, तो 2544 के करने हैं, ध्यान समझना। अब इसके क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना। इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ, तो उसमें से दिमाग लगाऊंगा कि जिनका सम 5n आ जाए। ठीक है, तो ये 2 से हो जाएगा, ठीक है, 3 से हो जाएगा और 53 बन जा 53 तो प्राइम नंबर है। अब उनकी फैक्टर्स का सम 5n आना चाहिए, तो ऐसे दिमाग लगाते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53, हाँ हो जाएगा। ठीक है, हो गया, देखो समझो। ठीक है, तो 2 5 ये था ना, ये वैल्यू थी, इसके जो फैक्टर्स हो गए
वो हो जाएंगे हमारे, हमें माइनस का चाहिए ना, प्लस का 5n चाहिए, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 और 53, 53 माइनस 48, ठीक है, समझना ध्यान से। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 5n आएगा और वापस इनका मल्टीप्लाई यही आएगा माइनस का। क्लियर? ठीक है, तो हमने फैक्टर्स कर ही लिए हैं, तो ठीक है, अब इस चीज को इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। 5n की जगह हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ध्यान से सुनना, 53n माइनस 48n, ठीक है। अच्छा दिक्कत ये, इनको ना आगे पीछे कर लेता हूँ ताकि कुछ कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 और 53 तो कुछ कॉमन होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो माइनस 48n प्लस 53n, क्लियर? अब सुनो ध्यान से, क्या 53 से ये होगा? देखो पहले इसमें से 4n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें भी आनी चाहिए, तो इसका मतलब 53 के टेबल में 12 बार में आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे डिवाइड करोगे ना 636 को, लो साइड में डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। 636 53, 53 बन जा 53, हाँ आ गया 53 12 जाए, मतलब 53 2 जा हो जाएगा 106, तो 53 12 जा ही होगा। और आपको पता होगी जो चीज इस ब्रैकेट में आती है वही इस ब्रैकेट में आनी चाहिए, और नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। अब n माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में n माइनस 12, एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53, क्लियर? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इधर करूंगा, जगह नहीं है। एक बार हम n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि देखो इनका मल्टीप्लाई 0 है, तो हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो, ठीक है। आ जाओ, n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे और 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये माइनस 53 हो जाएगा और ये 4n, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4। तो ये तो नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे नेगलेक्ट? क्योंकि हमारा मन करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती हैं और नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 12 हो गया। उसने हमसे यही पूछा था कि AP की कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम कितना दिया था, कुछ दिया था मतलब, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब देयरफॉर 12 टर्म्स होंगी, देयरफॉर 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP विल गिव, कितना सम देंगी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कितना था। ये देंगी विल गिव सम 636, है ना। तो AP की 12 टर्म्स होंगी जिनका सम 636 आएगा। समझ में आया? देख लो, समझ लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।